बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल हम परम पूजनीय प्रातस्मरणीय भगवान के प्रिय भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया गीत गोविंद की रचना भक्त जयदेव, मैंने अभी भक्त नामदेव बोल दिया, इससे पहले हम भक्त नामदेव का सुन रहे थे। अभी ये जो कथा चल रही है ये भक्त जयदेव है ना, भक्त जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद को लिखा भगवान के लिए। ये बहुत प्यारे भक्त थे भगवान के। इन्होंने गीत गोविंद को लिखा और इसकी जो मुख्य 8 श्लोक हैं उसको हर व्यक्ति को गाना चाहिए और भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जयदेव कवि के एक गीत गोविंद को जो गाता है बहुत ही भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि गीत गोविंद वहाँ के राजा ने भी लिखा था, लेकिन जो जयदेव कवि का जो गीत गोविंद था उसको स्वयं भगवान जगन्नाथ ने परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मणों ने जब मंदिर में रख दिया तो जो जयदेव कवि का गीत गोविंद था उसको भगवान ने हृदय से लगाया और राजा का जो गीत गोविंद था उसका मालूम नहीं, वो लुप्त हो गया। कहने का तात्पर्य भगवान ने भी इसे बहुत प्यार किया है, इस गीत गोविंद को और भक्त जयदेव को। प्यारे भक्तों, जब ये राजा ने सुना, ब्राह्मणों ने सुना और वहाँ जो कार्यकर्ता जो थे सब ने देखा, अपनी आंखों से विचार करने लगे, सब सोच में डूब गए। पर सोच भारी न निपट खिसानो भयो, गय उठी सागर में बूढ़ो वही बात है। अति अपमान कियो है बखान सोई गोई, जात कैसे आँच लागी गात गात है। आज्ञा प्रभु दई मत बूढ़े तू समुद्र माझ, दूसरो न ग्रंथ ऐसो व्रत तनुपात है। और 12 श्लोक लिख दीजय सर्ग 12 में, ताही संग चले जा की ख्याति पात पात है। प्यारे भगवत प्रेमियों, जब राजा ने इस दृश्य को देखा तो बड़ा लज्जित हुआ। उसको लगा कि भगवान ने मेरे गीत गोविंद को नहीं अपनाया, जयदेव कवि के गीत गोविंद को अपनाया और मेरी जो पुस्तक है तो उसको लगा कि मेरा तो अपमान हो गया, ठाकुर जी ने तो ये क्या किया। तो बड़ा भारी शोक में पड़ गया और समुद्र की ओर चला कि अब मुझे जिंदा नहीं रहना, समुद्र में डूब के मर जाना है। उसने इस बात का निश्चय किया और समुद्र में डूब कर जब समुद्र के किनारे गया, कहा मैं मर जाऊंगा। मैंने भी उसी तरह से कृष्ण लीला का वर्णन किया, लेकिन जगन्नाथ भगवान ने जयदेव का जो लिखा हुआ गीत था उसको स्वीकारा और मेरे उसको नहीं स्वीकारा। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। प्यारे भक्तों, राजा मन में विचार करने लगता है कि मैंने भी भगवान के अंग प्रत्यंगों का, लीलाओं का वर्णन किया, लेकिन भगवान ने मेरे इस गीत गोविंद को अपने अंग से नहीं लगाया। और विचार करने लगा कि अब मुझे जीना नहीं है, बस अब मुझे मर जाना है। और राजा समुद्र में डूबने के लिए जब उद्यत हुआ, तैयार हुआ, तो भगवान ने दर्शन दिया और कहा, हे राजन, ये मेरी आज्ञा है कि तुम समुद्र में डूबो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डूबने से कुछ होने वाला नहीं है। भक्त जयदेव का जो कविकृत गीत गोविंद जैसा और दूसरा ग्रंथ कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्यागना व्यर्थ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कृपा करके शरीर को ना त्यागें। हाँ,
तुम्हारे लिए एक रास्ता है। भगवान ने कहा कि जो भक्त जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है और जो तुमने गीत गोविंद लिखा है, अब तुम ऐसा करो कि तुम्हारे वाले गीत गोविंद से 12 सर्गों में से अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। यानी जो तुमने एक पुराण लिख दिया, एक किताब बना दी, उसके जो मुख्य जो उसका जो अमृत है, यानी जो आपको लगता है कि विशेष श्लोक हैं, उसमें से जैसे चतुश्लोकी भागवत है ना, 4 श्लोकों की, और वही 18,000 श्लोकों में, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भैया तुमने जो लिखा है उसको 12 श्लोक में लिख कर और उसी गीत गोविंद में सम्मिलित कर दो, क्योंकि इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे और जिनकी सिद्धि प्रसिद्धि पात पात अर्थात सर्वत्र तीनों लोकों में फैल जाएगी। भगवान ने ऐसा वो राजा को आश्वासन दिया और कहा कि साथ में कविकृत गीत गोविंद के साथ में तुम्हारा गीत गोविंद भी, तुम्हारे श्लोक भी चराचर विश्व में गाए जाएंगे। लेकिन सागर में डूबो नहीं, क्योंकि सागर में डूबने से कुछ मिलने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है शताम माने मिलाने मरण मथवा दूर गमनम। सज्जन पुरुष की हानि, मान हानि होने पर या तो वो मृत्यु को वरण करता है या देश छोड़कर दूर चला जाता है। और जो सज्जन नहीं होते, कहते हैं ना ये इज्जतदार व्यक्ति, समाज में वैल्यू जिनकी नहीं है, ऐसे लोग नहीं होते, तो उनको रोज कितना ही पीटो, कितना ही गालियाँ निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बेइज्जती करो, उनकी इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जती होगी कहाँ से। ऐसे भी लोगों की कोई कमी नहीं है। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणा ततिरिच्यते। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संवाहित कहें अबजल लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। किसी चीज के लिए ये मरने से काम चल जाएगा या पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है। वृथा तनुपात, भैया ये जो शरीर है इसको व्यर्था नहीं गमाना, इसको खराब मत करो। तुलसी निज कीरत चाहे पर की कीरत खोए, और तिनके मुंह मसी लागे हैं मुंह ये हूं ना मिटहूं धोए। भैया रे, ये जीवन जो मिला है इसको व्यर्थ गमाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे शास्त्र में संतों ने लिखा है कि एक भावार्थ आया है यहाँ, जो श्री जयदेव कवि जी ने गीत गोविंद लिखा। प्यारे भक्तों, उसको भगवान इतना पसंद करते हैं कि एक जगन्नाथ धाम की ही घटना है और संत उसे बता रहे हैं कि सुता एक गली पे जू बैगन की बारी माज तोरे बन माली गावे खता सर्ग 5 की। और डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही झंगा, आछे कहीं घूमे सूदे आवे बिरहाच की। फटोपट देख नप पूछी अहो भयो कहा, जानत न हम अब कहो बात साच की। प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाथा, लियाए वही बालक की लो पाल की में नाच की। प्यारे भक्तों, एक घटना यहाँ संत बता रहे हैं। इस गीत गोविंद को कितना ठाकुर मानते हैं इसके लिए कहते हैं। एक बार एक माली की लड़की खेत में अपना बैगन तोड़ने में लगी हुई थी, व्यस्त थी, और बैगन तोड़ते तोड़ते उसने गीत गोविंद के 5वें सर्ग को धीरे 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 ऐसे गुनगुनाना आरंभ किया, गाना आरंभ किया। धीर समीरे जमुना तीरे वसती बन माले। ये अष्टपदी जो है 8 श्लोक जो ये है, इन 8 श्लोकों को उस कन्या ने गाया और गाते गाते सुंदर मधुर गान से भगवान जगन्नाथ जी को सुनाती हुई और अपने खेत में काम कर रही थी। तो भगवान को ये गीत इतना अच्छा लगा कि वो जो बिटिया रानी खेत में काम कर रही थी और अष्टपद जो गा रही थी, यानी
भक्त जयदेव जी के जो श्लोक हैं गीत गोविंद के, तो भैया रे वो जगन्नाथ भगवान उस बिटिया के पीछे पीछे उसी छोटे से रूप में और उस बेटी के पीछे पीछे भगवान घूम रहे हैं उसी खेत में। अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ ने ढीली पोशाक धारण की हुई है और उस बिटिया के पीछे 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 डोलने लगे हैं, यानी वो गीत को सुन रहे हैं। वे सुनते सुनते बीच में बोलने भी लगते हैं ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा कहते जाते थे। और उस समय उन्हें ये स्मरण हो गया कि वे राधा के मान करने पर विरह की अग्नि से किस प्रकार तप्त हुआ करते थे। प्रेम बस बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रभु जी के वस्त्र फट गए और उस लड़की के गाने बंद करने पर, यानी जब तक वो अष्टपद बिटिया ने चालू रखा तब तक पीछे पीछे ठाकुर जी और वो माली की बेटी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और उसने जब वो अष्टपद गाना बंद कर दिया तो ठाकुर जी मंदिर में पधारे। और लेकिन मंदिर में जब पधारे तो फटे वस्त्रों से वो पुरी में जो वहाँ के राजा थे, पुजारी लोग थे, सबने देखा, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए। तो पुजारी और राजा ने पूछा, भैया ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए, लगता है कहीं उलझ गए कांटों में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो पुजारियों ने कहा, महाराज हमको तो मालूम नहीं। तब स्वयं ठाकुर जी ने, जब वहाँ बात ज़्यादा बढ़ने लगी तो स्वयं ठाकुर जी ने सब बात बता दी और कहा कि गीत गोविंद हमें अत्यंत प्रिय लगता है। और राजा ने प्रभु की रुचि जानकर वो जो बताई ठाकुर जी ने को, एक बेटी माली की गा रही थी, मैं खेत में उसी गीत गोविंद को सुन रहा था। तब राजा ने पालकी भेजी उस बेटी के घर कि उस बेटी को बुलाओ, उसको बुला के लाओ। और उसको बुला के लाया कि ठाकुर जी को इस बेटी का गीत गोविंद इतना पसंद है। तो उसने आकर ठाकुर जी को नृत्य करते हुए उस अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने नित्य नियम से गीत गोविंद की जो गान की व्यवस्था थी वो वहाँ मंदिर में आरंभ कर दी। अभी भी वहाँ गीत गोविंद भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु के दरबार में नित्य प्रति सुबह शाम गाया जाता है। रति सुख सारे गत अभिसारे मदन मनोहर वेशम नकुरनितम बनी गमन विलंबनी मनुशरतम हृदयेशम। और धीर समीरे जमुना तीरे वसति बने वनमाली। ये इस तरह से गोपी पीन पयोधर मरधन चंचल करयुगशाली नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणम बहुमनते तनुते तनुसंगत पवन चलित मणिरेणुम पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भव दुपयानम। इस तरह से 8 श्लोक हैं भैया रे। ये 8 श्लोकों का जो भी व्यक्ति नित्य प्रति पाठ करता है ना, ठाकुर भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप भगवान का भजन करते हैं नित्य प्रति, ये जरूर गाएं अष्टपदी। हाँ, भक्त जयदेव कृत गीत गोविंद में ये हैं, आप ये जरूर गाएं, ये बहुत अच्छी बात है। भाव प्यार से राधे राधे।